हम लोग हाँ, के नाम पूरा नाम थे मनसाराम शर्मा। जी तो मनसाराम शर्मा। हाँ, तो वहाँ चेंज और गोत्र थे पुनिया गोत्र। अच्छा पुण्य। तो गोत्र से कुछ कुछ श्रेष्ठ हुआ है, बट देन सूरीनाम में लोग तो बोले ये पुण्य गोत्र कौन है, कोई तो नहीं जानते और कोई नहीं है पुण्य गोत्र से। तो हम लोग बोले लेकिन विश्वास है जो पिताजी बोलते तो वही तो सत्य है। जी क्यों इसे आपके तो इतना रिचनेस है, आपके तो इतना पॉसिबिलिटी, मुझे तो कहाँ पॉसिबिलिटी है। इतना कोशिश करके आती हूँ, अपना फंड के साथ पैसा भर के आती हूँ सब कुछ। जी तो आप लोग के तो इतना फ्री मिलते तो भी नहीं लेते, कभी ऐसे आते हैं। जी। लेकिन जो मतलब इंडिया तो एक यूनिवर्स मुझे स्थान से अच्छा लगता है, क्योंकि एक फील आ रहा है कि राजस्थान के लोग मेरे अंदर भी है। हाँ, पता नहीं कैसे, लेकिन वो अनुभव होते हैं बार बार। हमारे राजस्थान में बेटियों को ज्यादा पहले अवसर नहीं थे, अब तो बेटियां कमाल कर रही हैं। एग्जैक्टली ये बहुत ज्यादा हो जाते थे, कभी सोचती हूँ अरे कैसे करूंगी, हम्म। लेकिन कोई तो दिया है काम। तो कोई कौन है, वो ईश्वर से आते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरे ऐसे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप आज हमारे साथ जैसलमेर के सूर्यागढ़ होटल में प्रोफेसर शारदा नंदराम जी हैं। आप नीदरलैंड में प्रोफेसर हैं और पढ़ाते हैं वहाँ। मूलतः भारत के हैं, जड़ें राजस्थान के बेलनियासर गांव से हैं। मुलाकात आज हुई है तो रूबरू होंगे। कैसे हैं मैम, कैसा लगा आपको जैसलमेर और राजस्थान का ये? मेरे लिए जैसलमेर तो पहली बार है, जी लेकिन बहुत अच्छा लगा है। जी क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जब देखते हैं लोग की भावना किस ओर जा रहा है, जो पर्पस लाइफ में ढूंढ रहा है, जी उससे जोड़ती हूँ मैं, तब अच्छा लगता है। जी। मुझे स्थान से अच्छा लगता है क्योंकि एक फील आ रहा है कि राजस्थान के लोग अ, मेरे अंदर भी है। हाँ, पता नहीं कैसे, लेकिन वो अनुभव होते हैं बार बार जब आपके एक। रूट हैं राजस्थान। जी जी जी, जी। आप बेसिकली आपका गांव बीकानेर या चूरू के पास में बिलनियासर है। हाँ, वो क्या कहानी है, कैसे चले गए कहानी आप? ऐसे है कि वो दादाजी जो है 28 नवंबर 1901 ओ, गए हैं सूरीनाम देश। जी सूरीनाम, बिल्कुल। हाँ, जिसे इमिग्रेंट हाँ, जाते थे एग्जैक्टली। ना। तो वहाँ पे 28 जनवरी में आए हैं। जी वो अलग से वही शिप में वो दादी जी भी गए हैं। जी जी, बिल्कुल। तो दादी जी का रूट्स जो है बिलनिया सर का है, और दादाजी के दुजार, दोनों लालनू के पास में। लाडनू के पास में जी विद्यासर जी जी लाडनू। जी। जी जी। तो तो हमारा दोनों मतलब फादर मदर वहाँ पे पैदा हुए। मैं भी सूरीनाम में। जी सूरीनाम, जी बिल्कुल। जी जी। हमारे कल्चर काफी मिलते जुलते हैं सूरीनाम के और जी भारत के हैं, जी जी बिल्कुल। जी जी तो आप लगातार आते रहते हैं, जी। अपने कल्चर और रिचुअल से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। बहुत क्या मैसेज, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है अलग है, उसकी, अलग है। तो क्या अंतर पाते हैं? हाँ, मेरे घर में हमेशा हम लोग तो मेन थिंग थे कि अच्छा से एजुकेशन के लिए जाना है, क्योंकि हम लोग के रूट जो आते हैं बड़ा एजुकेशन में नहीं गए, लेकिन ब्राह्मण का वो भी है ना एजुकेशन में। जी बिल्कुल, देखना बुद्धि। है, बुद्धि में देखना है। जी तो इसीलिए सब मेरे जो है 5 सिस्टर्स है, 3 ब्रदर्स, सब लोग एजुकेशन की ओर में अपना काम करते हैं। जी, तो सूरीनाम थे कॉलोनी नेदरलैंड्स के। एग्जैक्टली। तो हम लोग जो पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ कुछ लोग आए वहाँ पे नेदरलैंड्स में। तो जी इन माय केस आई वाज द फर्स्ट जो गर्ल्स वाला जो घर में बोला है कि हम भी जाना है, हाँ, क्या मुझे बात भी है। स्टडी करना है, जी, हायर स्टडीज के लिए हमारे जाना राजस्थान में बेटियों को ज्यादा पहले अवसर नहीं थे, अब तो बेटियां है। कमाल कर रही हैं। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह आपने भी पहला शुरुआत की, मुझे पढ़ना एग्जैक्टली है। मुझे भी पढ़ना है घर में। तो अच्छा लगा साइकोलॉजी पढ़ने के बाद। वहाँ पे रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में किया। जी तब बाद में भी रिसर्च के लिए पीएचडी में शुरू की फ्रायर यूनिवर्सिटी में। जी तब फिर मुझे इसे लगा है, लेकिन मुझे तो इतना अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है पढ़ने के लिए, जी तो जी, मुझे बिल्कुल। और कुछ करना है। तो हम मेरे दूसरा सिस्टर आए स्टडीज के लिए इकोनॉमिक्स। जी तो मैंने सोचा मुझे तो भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जी तो वो भी शुरू की। जी तो वो बैचलर मास्टर जो करते हैं ना सब
पहले आपने साइकोलॉजी में किया, फिर हाँ आपने इकोनॉमिक्स में किया। एंड पीएचडी भी। जी, बिल्कुल। तो मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन अंदर से एक था कि मुझे क्या करना जीवन में। जीवन में तो मुझे अच्छा लगा है कि सूरीनाम में अलग-अलग स्टाइल का लोग रहते हैं। एग्ज़ैक्टली। याफा से लोग आए, इंडोनेशिया से आया, चाइनीज़ लोग हैं, लिबानीज़ लोग हैं, क्रियोल्स लोग हैं, सब लोग हिंदूज़, हाँ, मुस्लिम्स भी सब लोग साथ में, लेकिन अच्छा से साथ में रहते हैं। तो मुझे वो लगता है कि जोड़ के रहना सबसे, बिल्कुल। तो सबसे वो मेरे अंदर में आया है, वो सबसे मेरे काम भी है, जोड़ के रहना सबसे और जोड़ के करना भी काम। जी, जी, जी। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि जब मैं छोटे थे ना, बीमारी थी एक, ये स्टमक के ब्लीडिंग होते थे। ओके। तो आई वाज़ इन वेरी सिचुएशन कि पता नहीं अच्छा चलेंगे कि नहीं। तो अंदर में आया ये तो कोई तो है साथ में, अकेले तो नहीं हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो अंदर में बहुत आया है, भगवान है, कहाँ पे है, कहूँ पे पता नहीं कौन-सा नाम से, लेकिन है। जी, जी। तो जब हेल्प चाहिए तो आ जाती है। जी, इंडिया आ जाते हैं आप। आ ये जाते मतलब हैं, अंदर से सब आ जाते हैं। भारत है, माता है, पता नहीं जो भी बोल सकते हैं, मेरे लिए आ जाते हैं। जी, तो वो कन्विक्शन से मैंने नेदरलैंड्स गए, वो कन्विक्शन से स्टडीज़ किया है सब अलग-अलग। जी, जी। और जो काम मिलते हैं, मैंने हमेशा ऐसे सोचती जो काम प्लेट पे आए वही करना है। जी, बिल्कुल, सही करना बात है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाते था, कभी सोचती अरे कैसे करूँगी? हुँ, लेकिन कोई तो दिया है काम, तो कोई कौन है, वो ईश्वर से आते हैं, हाँ, बिल्कुल। मेरे ऐसे होते हैं। तो जब मैं यहाँ आती हूँ इंडिया, तो ऐसे लगता है कि पहली बार आई 1990 में, जनवरी में। 1990 में। हाँ, हस्बैंड के साथ। जी, तो बाद में तो बच्चे जो छोटे थे, तो इट वाज़ डिफिकल्ट टू ट्रैवल। तो 2008 जनवरी से अंदर में आया। मेरे मदर की डेथ हुआ अगस्त 2007 में। ओके। तो बाद में अच्छा आया है, तो माता नहीं है, लेकिन भारत माता तो है। हाँ, ये बात है। तो मिट्टी से जुड़ाव जो है। हाँ, तो मुझे अंदर में इतना कॉलिंग आया कि आना है, पता नहीं। आई वेंट फॉर अ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस बोला सब क्लोज थे, आप नहीं आ सकते, क्लोज थे सब सेशन। तो भी मैंने बोला मुझे आना है, कुछ तो करिए। जी, तो मैंने आई, और तो शुरू से ऐसे आया। कॉन्फ्रेंस में ऑन स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ तो मुझे अच्छा लगा है। तो जब काम हुआ नेदरलैंड्स में, बार-बार जो हुआ है इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में, सब ओके। कुछ हमेशा मैंने जोड़ती हूँ, लेकिन इनका अंदर का ड्राइव क्या है? अंदर का ड्राइव लोग का क्या है? वो मेन प्रश्न है बार-बार। जी, जी, बिल्कुल। तो उससे आया मेरे वो भी हिंदुइज़्म का, क्योंकि पैदा हुआ तो हिंदू। हाँ, हिंदू के तौर पे हाँ, हाँ। लेकिन मेन थिंग थे, घर में तो हमेशा सनामी हिंदी जो बोलते हैं, सनामी हिंदी हिंदी चलते थे, और बाहर स्कूल में डच, डच डच। डच में। तो नेदरलैंड्स में भी सब कुछ हुआ है। तो जब यहाँ पे स्टडीज़ के लिए अब आए, तो बहुत होमसिक फ़ील हुआ। हुँ, तो तब मैंने सोचा नहीं तो शास्त्र तो कुछ-कुछ तो याद में थे कि भगवद गीता, रामायण के बारे में घर में तो कुछ-कुछ होते थे, नहीं बहुत, कुछ-कुछ। तो आया कि ध्यान में कि योगा करना है, योगा के बारे में। बिल्कुल। तो एक योगा के टीचर मिला है, तो सिखाया कैसे डीप ब्रीथिंग करना है, सब कुछ मेडिटेशन की ओर जाना है। तो आई वाज़ आई थिंक 19 ऐसे कुछ। ओके। जब आया योगा मेरे जीवन में, तो मैंने तो एकदम बोला ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गया। जी, जी, बिल्कुल। तो तब से है जीवन में, तो योगा नहीं, आसन सिर्फ है, प्राणायाम है। जो योगा, जब मैंने सोचा अरे फादर मदर तो कभी बहुत स्कूल तो नहीं गए हैं, लेकिन वो तो बहुत अच्छा जीवन हाँ, जी, चलते थे। जी, तो क्या है, वो तो आसन भी नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, जी। लेकिन क्या करते? तो अंदर में आया वो तो जो बोलते सत जो है ना, जैसे बेसिक्स जो योग में, अष्टांग योग में पढ़ाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम नियम, वो उनको मैंने सोचा बहुत रिफ्लेक्शन में, वो उनको तो कोई नहीं पढ़ाया, लेकिन यम नियम तो बहुत आते हैं हाँ, बिल्कुल। मुझे। तब मैंने सोचा अरे जब उनका पिताजी के आते, माताजी के आते, तो उनको रूट्स कहाँ से आया है, तो जी। वो गहरे गए मेरे दिमाग में।
तो पिताजी तो बोल रहा है कि उनका पिताजी आया है दूजा से, वो नंबर दिखाया इमिग्रेशन के नंबर ऐसे-ऐसे, तो मैंने बोला ढूँढना है, हम लोग के कुछ तो देखना है। जी, जी। तो वो गए मेरे 2 भाई के साथ दूजा गाँव में। दुजात गाँव में। हाँ, लेकिन कोई तो नहीं मिला है, क्योंकि वो नाम भी चेंज हो गया। हम लोग हाँ। के नाम पूरा नाम थे मनसाराम शर्मा। जी, तो मनसाराम शर्मा। हाँ, तो वहाँ चेंज और गोत्र थे पुनिया गोत्र। अच्छा, पुण्य। तो गोत्र से कुछ-कुछ रेस हुआ है, बट देन सूरीनाम में लोग तो बोले ये पुण्य गोत्र कौन है? कोई तो नहीं जानते और कोई नहीं है पुण्य गोत्र से। तो हम लोग बोले लेकिन विश्वास है जो पिताजी बोलते तो वही तो सत्य है जी, बिल्कुल। मेरे लिए। लोग बोलते हैं लेकिन, तो मैंने आए भी और ढूँढ के लाया लोग जो भी पुण्य गोत्र से है, वो बताया है कि हाँ, कैसे है। क्योंकि वो उनका मेरे दादाजी जो गए, वो उनके 2 भाई थे और बड़ा वो लैंड। कुनबा था परिवार। हाँ। तो वो सबसे छोटे थे, तो एक बार अरकाती आए, तो अरकाती जो भर्ती करते हैं ना जाने के लिए इमिग्रेशन के लिए, तो वो गए गुरुजी के पास। गुरुजी से वो हुआ है, डिसीजन लिया है कि हाँ जा सकते हैं बाहर। तो वो भी कभी नहीं गए वापस घर, वही गुरुजी के पास गए, तो वहीं से निकल के कोलकाता गए, कोलकाता से शिप पे जी, सूरीनाम। क्या बात है। तो मुझे गुरुजी कौन? अब नाम तो पता नहीं है। जी, बिल्कुल। बहुत मतलब आप जड़ों से वैसे जुड़े कुल जी, मिला जी, गुरुजी के जी। बाद। जी। तो मेरे अंदर में तो आया अरे दुःख तो पड़ा होगा ये लोग के, हाँ, तो हाँ। कभी तो घर घर नहीं गया। समझिए मेरे एक बेटा है, बेटी है, को जो चल जाएगा, कभी नहीं बोलेंगे कुछ, तो मुझे तो दुःख पड़ेंगे ना। हाँ, तो अंदर में आया तो मुझे तो फिर जाना, ये तो ढूँढना है सब। तो पिताजी जी के साथ भी बिलिनिया सर गए मैं। हुँ। वो तो दादी जी के देखना है कैसे-कैसे है। तो जो भी बोला है पिताजी हमेशा बोलते थे कि सब लोग बहुत, राजस्थान के लोग सिंसेरिटी बहुत है। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो बहुत-बहुत स्टोरीज़ बताया उनके फादर के लिए कि पैसा मेन नहीं है, वो आचरण सबसे बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे माताजी बोलते स्टडीज़ कर सकते 2 स्टडीज़ 3 स्टडीज़, लेकिन जब आचरण ठीक नहीं तो क्या है? कुछ काम का नहीं कर लाइफ सके। नहीं है। बिल्कुल। तो वो हमेशा मेरे रिफ्लेक्शन में वहाँ चलते, के जो डच पीपल हैं, उनका आचरण और बिहेवियर में क्या अंतर वो पाते तो हो इंडिया? अलग टाइप का लोग है। तो हम लोग तो ऐसे मान लीजिए सब लोग जो इंडिया गए हैं, इमिग्रेशन तो यूपी से गए हैं जी। मेजॉरिटी। हाँ, तो हम लोग वी वर आल्सो एक्सेप्शन, 5 परिवार गए हैं वो रजिस्ट्रेशन में आर्काइव में है जो राजस्थान एरिया से। ओके। तो उसमें तो दादी जी थे, दादाजी हैं, तो वो आपस में तो एक उनका परिवार। दादी जी गए, उनका माताजी और कोई पिताजी गए और सब लोग। कोई-कोई वापस आए 5 साल के बाद। जी। वो नहीं गए वापस, पिताजी जो बोला है उनका माताजी के और जो थे नानी जी रुक गए। तो वहाँ अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है, जो भी घर बनाया सब लोग ऐसे हैं। तो हम लोग तो एक्सेप्शन है सूरीनाम के हिंदूज़ में भी, क्योंकि जी। बहुत कम लोग वहाँ गए। हाँ, और जब नेदरलैंड्स आए, मेन थिंग थे सब लोग नेदरलैंड्स मेजॉरिटी आए जो वो हुआ ना इंडिपेंडेंस 95 में, तो वो आए कि अरे नेदरलैंड्स में वो बेटर लाइफ होगा, क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग रेस है, रेशियल एग्ज़ैक्टली। कुछ-कुछ चल रहा है। लेकिन पिताजी हमेशा बोले नहीं, हम लोग तो यहाँ आए हैं, सूरीनाम में तो इतना अच्छा से एजुकेशन मिल सकते, क्यों जाना है छोड़-छाड़ के? तो सब परिवार इधर-उधर हो जाएगा, नहीं जाना है, सब लोग रहना। तो वी वर आल्सो एक्सेप्शन कि रुक गए हैं। तो लेटर ऑन धीरे-धीरे आया जो स्टडीज़ के पर्पस, जो पर्पस के लिए, तो इसीलिए मुझे ये भी है कि नीड बेस पे करते काम। जी, जस्ट अबंडेंस देख के काम नहीं करना, नीड जो है वही हिसाब से करना है। तो जब हम लोग नेदरलैंड्स आए तो धीरे-धीरे भी स्टडीज़ और काम मिला है, तो पिताजी, माताजी वहाँ पे भी हम लोग के साथ आए जी, लेटर ऑन, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ भी थे। नेदरलैंड्स में तो लोग पिताजी बोला है कि सब लोग तो इतना प्राइवेट तरीका से रहते हैं, कोई आपस में नहीं बात करते हैं बहुत। कैसे ये कलेक्टिवनेस जो है ना, वो बताते थे सूरीनाम में जब कोई घर बनाते हैं, सब गाँव मिल के करते हैं। तो सब वो जो बताया तो मैंने बोला अच्छा मुझे तो आना है यहाँ पे, मैंने गए 2000 है विलिनिया सर में,
तो जो बताया मैंने देखा है भी, लोग जो तरीका से तो लोग आपको कैसे मुझे तो हॉस्पिटलाइज करते हैं लोग? बहुत हॉस्पिटैलिटी है। जैसे मैंने वहाँ की बेटी हूँ, जी, गाँव की बेटी हूँ, आप जाते जो बिलिनिया में जाते हैं ना, जैसे वो देखते हैं ये गाँव के बेटी आए हैं, जी। घर के आए हैं। यहाँ से कुछ लोग गए आपके पास मिलने कभी नीदरलैंड? नहीं, तो आप ले जाना आई चाहेंगे? हाँ, ऐसे लग रहा है कि आई एम द फर्स्ट फॉरेनर, अरे बाहर से आके वहाँ पे गए गाँव में, जी, तो जी। ऐसे लग रहा है। तो अपनी कल्चर अपने अपने आपकी जो तो नेक्स्ट मैंने पीढ़ी क्या है। किया है, जी। मैंने एक बुक बनाया है मेरे पिताजी के बारे में, उनका पिताजी के बारे में और मेरे रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो उनका नाम है बी एट होम वेयरएवर यू आर। ओके। तो यही मैसेज है। हाँ, क्या बात है। जो दुनिया में पता, हम लोग तो यहाँ से गए हैं सूरीनाम से नेदरलैंड, तो मेरे तो वापस आए, इच्छा थे ना कि तो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे होम फील करना, और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है होम फील करने की। जड़ों से जुड़ना अपनी हाँ, रूट्स। रूट से जुड़ना है, और भी एक ड्यूटी है रूट से जुड़ना, वहाँ रिस्पेक्ट करना, जैसे चलते हैं वहाँ चलना है। जी, बिल्कुल। जो दूसरा जहाँ जाना भी रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज साथ में रहना, यूनाइट करके रहना है, जी। वही जीवन की तो मतलब, और क्या कर सकते तो आप विदेश दादाजी गए थे, फिर भी आपका नाम उन्होंने शारदा रखा इंडियन कल्चर जी के। जी 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 जी, जी बिल्कुल। जी। और क्या कहते हैं वो बच्चे आपके फिर किस दिशा में हैं? हाँ, वेस्टर्न या उनका मन हो रहा है ईस्ट की ओर? मेरे बच्चों थोड़ा अलग भी है, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुई तो मतलब वहाँ के रिवाज चलते हैं, लेकिन छोटे से मैंने हिंदू तरफ ले गए, सनातन की ओर ले। सनातन की ओर ले गए। मेरे डच हस्बैंड थे, जी, तो वो बोला वो कैथोलिक में जी। अ, अपना जीवन क्या चला। करते हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में है। जी, तो लेकिन बच्चों के लिए तो रिचनेस जो हिंदुइज्म है वो दे सकते हैं, तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए सब संस्कारों। हस्बैंड ने ये कहा कि मैं कैथोलिक हाँ, हूँ, फिर भी जो बौद्धिक जी, वो है क्षमताएँ वर्धन आपका हिंदुत्व ही कर सकता है। हाँ, जी, जी। अच्छी बात है। तो वो तरीका से हम लोग जीते हैं। तो बेटा जो है वो जो 14th है, तो बोला है हम इंडिया जाना है, इंडिया में भी तबला सीखना है। जी। तो 6 वीक्स के लिए फ्रेंड्स के पास भेजा है, हरिद्वार में, हाँ, नहीं हैदराबाद। हैदराबाद में, वहाँ सीख के गए फ्रेंड्स के पास हैदराबाद में सीख के गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वो बेटा जो है बार-बार, जैसे एक बार जो 2000 पता नहीं 90 नहीं 2009 में शायद आए, सबके साथ वो नैनीताल में लाए सबके, हस्बैंड भी गए, पिता, अरे बच्चों भी दोनों। जी, बेटा थे 10 ईयर और बेटी 6 साल के, तो हम लोग वहाँ नैनीताल में 2 हफ्ता आश्रम में थे। वो थोड़ा से वैदिक जो मंत्र उच्चारण सीखा है, वो थोड़ा संस्कृत सीखा है वहाँ पे, और इंडिक साइकोलॉजी, वो हम लोग साथ में सब। वो बेटा जो है बहुत पिकअप किया, तो मुझे इसे आया है, कभी-कभी स्टोरीज़ बताते थे छोटे थे कि हाँ, उनको एक भक्त थे, वो शिव भक्त थे। जी, वो अंदर से आया है उनको जी। कि बोले शिव भक्त, वो तो माउंटेन्स पे रहते हैं। पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला वो सब चीज़, लेकिन अंदर से उनको एक। उनके जीन्स में है वो चीज़ एक्चुअल हाँ, में जो पैरेंटल जीन्स है। तो वो तबला सीखा है, और रिसेंटली भी अपना गुरु की जी के पास गए, वो लंदन में अपना एजुकेशन किया है, और सितार भी सीख के गए। तो गुरुजी उनको तो अब नहीं है, जी, गुजर गए। तो उनके साथ कोलकाता में गए, उनका जो सितार बनाया है, उनके वहाँ पे कोलकाता से भी वापस गए। तो मतलब वो मंदिरों के ओर से जोड़ना है बच्चों के, तो सबसे बेस्ट है लग रहा है, क्योंकि आस-पास में एक राधा कृष्णा मंदिर है, तो हम गए वहाँ पे दोनों बच्चों के साथ रविवार के दिन, तो वो भी कुछ मिला है शिक्षा। हुँ, बेटी भी है, उनको तो हिंदुइज़्म के उतना नहीं आते, लेकिन जो आते हैं वो ठीक है। जी। कंपेयर करिए वहाँ के बच्चों के, मुकाबले डिफरेंस तो तो है। जी, बिल्कुल। बिकॉज़ बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो सब तो अलग है ना, हाँ, हाँ, एक हाँ। जब है, तो कैसे करेंगे वहाँ? लेकिन मेरे हमेशा जब हम लोग हिंदुस्तान से आए और सूरीनाम में 5 परिवार को इतना भी अ
प्रिजर्व किया है कुछ ना कुछ, तो जी, यहाँ पे नेदरलैंड्स में भी करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने तो ऐसे हुआ है वहाँ पे, जैसे बोलते हैं स्कूल के बच्चों के माँ, जी, बिल्कुल। 2-3 माँ होते हैं, जी। तो मैंने भी माँ हो गया। अरे तो क्या बात! मतलब है कि जब माँ है तो मैंने भी बोला जब दिवाली है तो एक बना के एक्सप्लेनेशन टीचर के देती हूँ, देखिए दिवाली की मेरे बेटी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप बताइए। हाँ। दिया देती हूँ, कुछ हाँ। स्वीट देती हूँ, ऐसे-ऐसे बच्चों के थोड़ा से आप भी उनको एंटर कर रहे हैं अपनी ओर। एजुकेशन भी हो गया। जी, बिल्कुल। उनको भी मिल गया कुछ ना कि अच्छा ये हिंदुइज्म क्या है, बाहर से क्या है। मेरे बच्चों हमेशा बोलते माँ है इंडिया से, कभी नहीं उनको तो आपको माँ बोलते हैं वो हाँ, या मम्मी बोलते हैं? हाँ। मामा बोलते हैं। जी, जी, हाँ, जी। तो बोलते हैं कि इंडिया से है क्योंकि उनको और एक फ़ील आते हैं इंडिया से देन सूरीनाम से। जी। पता नहीं कैसे हुआ बट क्यों हाँ। हम लोग भी बार-बार आए हैं ना, बच्चों बहुत बार आए हैं। तो अच्छी चीज़ है, शारदा जी हमें बता रहे हैं कि परंपरा और जड़ों से जुड़ा रहना बहुत महत्वपूर्ण है और आप मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, आपके हस्बैंड भी जो कि कैथोलिक परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन वो भी सनातन को ये मानते हैं कि इसमें जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हाँ, पहुँचने की चीज़ है, वो कहीं संभव नहीं है। हाँ, आप कुछ और बताना चाहें हमें? वो प्रैक्टिस नहीं करते कैथोलिक्स के बोला जैसे घर में चलती है जो जैसे नवरात्रि में तो हम तो एकदम व्रत लेते हैं, वो तो खाते हैं बट हाँ, मतलब सब लोग जो करते हैं कुछ-कुछ सपोर्ट करते हैं वो पूरा। सपोर्ट पूरा भी करते हैं, उनको भी मानना है कुछ ना कुछ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज़ कैसे चलेंगे सब। जी, तो अच्छा लगा आपसे मिलके हाँ, बहुत तो मेरे वैसे देख इतना रिचनेस है ना इंडिया में, जी, तो ये जीवन में तो सब नहीं मिलेंगे मुझे। बहुत रिचनेस है जो कल्चर में एंशिएंट विज़डम जो है, इसलिए हमेशा ऐसे मेरे भूख जो लगते हैं ना इंडियन विज़डम की ओर यहाँ पे मिलते हैं भोजन। हाँ, तो बौद्धिक आपको बुद्धि को जो हाँ, भोजन चाहिए वो बिल्कुल। वो यहाँ पे है जो कब मैं देखती हूँ जो कंज्यूमरिज़्म की ओर जा रहा है यहाँ के यूथ, कभी दुःख पड़ता है। बाज़ारवाद की ओर जा रहा है, जो हाँ, मार्केट सारा कुछ कि ग्रैब कर रहा है हमारे माइंड को। हाँ, हाँ, हाँ। कभी वो लगता है क्यों ऐसे आपकी तो इतना रिचनेस है, आपकी तो इतना पॉसिबिलिटी मुझे तो कहाँ पॉसिबिलिटी है। इतना कोशिश करके आती हूँ, अपना फंड्स के साथ पैसा भर के आती हूँ सब कुछ। जी, तो आप लोग के तो इतना फ्री मिलते हैं तो भी नहीं लेते, कभी ऐसे आते हैं। जी। लेकिन जो मतलब इंडिया तो एक यूनिवर्स है। इंडिया एक अलग तरह का अलग ही सब मिलते हैं। ब्रह्मांड है जो हाँ, सब मिलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय यूथ जो बाज़ारवाद की ओर जा रहा है, उसे आना चाहिए अपनी जड़ों की ओर, अपने रूट्स जी, की ओर। लोग आ रहे हैं, जी। जो पंछी कभी इस पेड़ को छोड़ के उड़े, वो वापस आ रहे हैं आ एक रहे बार हैं, ज़रूर और आएँगे। यहाँ वाले छोड़ने का सोच रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। शारदा जी आपने वक़्त दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा, और आपकी भावनाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं और आपसे प्रेरणा मिली। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा नमस्कार।